पाकिस्तान में तकरीबन तमाम बड़ी सियासी जमातें मुख्तलिफ अदवार के अंदर जब इस्टेबलिशमेंट के साथ उनके ताल्लुकात ख़राब होते हैं तो ऐसे अदवार से गुजरती हैं कि उनकी पार्टी तंजीम जो है वो सारी तितर बितर हो जाती है और लोगों के अंदर आपसी लड़ाइयाँ जो है पार्टी की साख को मज़ीद नुकसान पहुँचा रही होती हैं। पीपल्स पार्टी ने ये भुगता, PMLN ने ये भुगता, और बल्कि इनके अंदर से नए ग्रुप्स क्रिएट हो जाते हैं। PMLN के अंदर से काफ लीग बन गई। खुद PMLN जो थी पहले किसी ज़माने में जब जुनीजो साहब की हुकूमत थी, उसके बाद नून लीग मार्ज़ वजूद में आई, और इसी तरीके से पीपल्स पार्टी के अंदर से कई ऑफ शूट्स और बनी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी उसी प्रोसेस में से, उसी अमल में से गुजर रही है। अंजाम कार क्या होगा ये कहना काफ़ी मुश्किल है। आम तौर पर जो पॉपुलर लीडरशिप है वो अपना पॉपुलर वोट अगर बचाने में कामयाब रहे, जो नवाज शरीफ 2 दफ़ा पाकिस्तान से बाहर जाने के बावजूद बचाने में कामयाब रहे। सबसे बड़ा नुकसान उन्हें इस दफ़ा इलेक्शन में हुआ, लास्ट इलेक्शन में, जब उनका इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक अरेंजमेंट था तो वो पॉपुलर वोट जो था वो PMLN के हाथ से पंजाब से निकल कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ चला गया। तो इमरान खान के सामने एक चैलेंज है कि उनकी पार्टी को संभालेगा कौन। इसके ऊपर मुख्तलिफ आरा हैं। हफीजुल्लाह न्याजी ने 2 आर्टिकल्स लिखे और 2 आर्टिकल्स के अंदर उन्होंने मुतबादल के तौर पर या जानशीन के तौर पर अलीमा खान को कहा कि ये जगह वो ले चुकी हैं, शाह महमूद कुरैशी बैकग्राउंड में चले गए। उसके बाद एक कुछ और इन होनी चीज़ें पाकिस्तान में होने का सिलसिला जारी रहता है। पहले तो 6 माह चीफ मिनिस्टर KP को, अली मीन गंडापुर को, इमरान खान से मिलने की इजाज़त नहीं मिलती। फिर अचानक वो इमरान खान से मिलते हैं और आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसके अंदर वो बातें जो ढके छुपे अंदाज में पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि 2 ख़वातीन जो हैं वो पार्टी की सियासत के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं। उसमें एक नाम बुशरा बीबी का है और दूसरा नाम अलीमा खान का है। वो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस टॉक के अंदर वो सारी बातें कह दी। उसके जवाब में अलीमा खान ने भी अपना जवाब दिया और ये सारी बातें जो थी ये ऑफ कैमरा तो होती थी लेकिन ये ऑन कैमरा सारा कुछ हो गया। तो पहले सुनिए अली मीन ने क्या कहा, फिर अलीमा खान का आपको दिखाते हैं। तो पार्टी में एक बहुत बड़ी तकसीम आ चुकी है। इस माइनस इमरान खान वाली बात के ऊपर पार्टी में तकसीम करने में अलीमा खान का ठीक ठाक किरदार है। रिहाई के हवाले से इकदाम नहीं उठाए जा रहे, तो मैंने उनको बताया कि इसके ऊपर पार्टी में ये तकसीम का सिलसिला है और ये कुछ व्लॉगर्स बैठे हुए हैं और वो टारगेट करके सारा काम कर रहे हैं। तो उन सबके साथ अलीमा खान का रब्ता है। मुख्तलिफ लोगों से कंपेनें चलवाई जा रही है कि चेयरपर्सन अलीमा खान बने, बजाय इदारों के एस्टेब्लिशमेंट के। उस मकसद पे हम चल रहे हैं कि जो वो जानबूझ के कर रहे हैं उसमें कामयाब हो रहे हैं और जिसमें अलीमा खान डायरेक्ट रोल अदा कर रही है। मुझे इस सियासत का कई बड़ी बड़ी शख्सियात भी निशाना बनी, मैं उसकी तरफ भी आता हूँ, लेकिन पहले अलीमा खान का जवाब सुन लीजिए, दिखाइएगा। उन्होंने कहा एक क्या बात थी कि MI के साथ काम कर रही है, गंडापुर ने कहा एक का MI के साथ, दूसरा का जो सारा सोशल मीडिया अली गंडापुर को कहते हैं ना वो मैं चला रही हूँ, चेयरमैन बनना चाहती हूँ। याद रखें इमरान खान PTI के चेयरमैन है। हफीजुल्लाह न्याजी ने अपने आर्टिकल्स के अंदर इनको जानशीन तो लिखा कि ये जगह वो ले चुकी हैं, लेकिन उसके अंदर उन्होंने बार बार एक सवाल भी उठाया कि मेरे बेटे हसान का नाम अलीमा खान ने 2 साल से नहीं लिया, अपने बेटे पकड़े गए तो फिर मेरा बेटा भी याद आया। मैंने अभी तज़किरा किया कि बहुत सारी सियासी शख्सियात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस तकसीम का निशाना बन चुकी हैं, जिसमें एक बड़ी पॉपुलर पर्सनैलिटी शेर अफजल मरवत की भी है।